नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। निरसा में अवैध कोयला ढो रहे पिकअप की चपेट में आने से युवक की मौत। ग्रामीणों में आक्रोश। निरसा के रामकनाली गांव में बुधवार 8 अप्रैल देर रात एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक युवक की जान चली गई। मिली जानकारी के अनुसार आमडंगाल टोला निवासी सुनील हेम्ब्रम रात करीब 3 से 4 बजे के बीच अपने घर के बाहर टहल रहे थे। इसी दौरान अवैध कोयला ले जा रही एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सुनील हेम्ब्रम सड़क से काफी दूर जा गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने अवैध कोयला परिवहन को इस हादसे का मुख्य कारण बताते हुए प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। घटना की सूचना मिलते ही निरसा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद स्थित SNMMCH अस्पताल भेज दिया। मीडिया से बातचीत में रामकनाली पंचायत के मुखिया सुखलाल मरांडी ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि अब लोग अपने घर के बाहर भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने प्रशासन से अवैध कोयला परिवहन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। साथ ही कहा कि इस तरह के अवैध कार्यों से न सिर्फ सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि ग्रामीणों की जान भी खतरे में पड़ रही है। ग्रामीण मृतक के परिजनों के लिए उचित मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। वहाँ पे आप लोग बस्ती में कुछ एक बड़ी घटना घटी, क्या कुछ घटना? देखिए, जहाँ तक हम लोगों को जानकारी मिला, हम लोगों ने देखा कि कल रात 3 से 4 बजे के बीच वहाँ एक दुकानदार करता था, जो कि उनका सुनील हेम्ब्रम नाम है। वो यहाँ 10 साल से रहता था। उनका एक्चुअली घर है आपका शामपुर। और यहाँ हम लोग देखें कि हमेशा देखते भी हैं कि आए दिन यहाँ कोयला गाड़ी आना जाना रहता है। लगभग काफ़ी संख्या में गाड़ी जाता है, बाइक भी जाता है, साइकिल भी जाता है, और रात को पिकअप से भी गाड़ी ले जाता है, कोयला ले जाता है। उस कोयला गाड़ी से ही, उस पिकअप वैन से उसका स्पॉट डेट किया गया है, एक्सीडेंट हुआ उसका। प्रशासन का इस पर क्या कहना है, आगे की क्या कार्रवाई कर रही है प्रशासन? हम लोग तो लिखित रूप से उसको आवेदन दिए हैं कि इस पे कार्रवाई किया जाए। ये जो सामने हम लोग का पंचायत भवन है, आपका स्कूल है और ग्रामीण है, यहाँ सब ग्राम है, ग्रामीणों को यहाँ आना जाना रहता है इस रास्ता से, सभी का ही दिक्कत होता है, तो इसको बंद किया जाए। हम लोग उसको आवेदन दिए हैं। मुखिया जी, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, फिर भी और महज 1 किलोमीटर थाना पीछे है, उसके बावजूद कोयला चोरों में खौफ नहीं और बेखौफ होकर कोयला चोरी कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें सब शामिल है, प्रशासनिक विभाग भी इसमें है। यहाँ सब देख ही रहे हैं कि माने सामने में कोयला है, सामने में आपका खदान है। जब यहाँ से चोरी हो रहा था, सबसे प्रथम की तरफ बनता है प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए था। मुखिया जी, कोयला आखिर कहाँ से चल रहा था, कहाँ से लेकर और कहाँ उस रास्ते से किधर खपाया जा रहा था? कोयला तो देखिए, उतना तो हम लोग नहीं बोल पा रहे कहाँ कहाँ खपत होता है, लेकिन हम लोग जो यहाँ खुली खदान है, सब अपना अपना रोजी रोटी के लिए लेके जाता है। मृत युवक की क्या जानकारी है, उनका नाम और क्या? उनका नाम है आपका सुनील हेम्ब्रम, उम्र है आपका 45 के लगभग है, और उसका पिताजी का नाम है लेदा माझी, जो कि डेथ कर गया है उसका पिता। उसका एक बहन है, उसका घर आपका शामपुर भी है। क्या मांग है आपको प्रशासन से? आप लोग प्रशासन से नहीं, हम लोग जो गाड़ी से हम लोगों को सुनने को मिला कि जब वाहन सही हुआ है, तो उन लोगों से मांग की है कि सिंडिकेट के द्वारा आप लोग इसका एक उचित मुआवजा देने का प्रयास करें, ताकि हम लोग इसका जो दुष्कर्म है उसको पार करेंगे वो लोग। और हम लोग 5 लाख का मांग किए थे, लेकिन 2.5 लाख में लोग अपना मुआवजा को देने का काम किया है। देखिए, ये जो आदमी है ये यहीं पे रहता था। एक्चुअली ये रहने वाला शामपुर का है। तो रात में वो यहीं पे रहता था, भरण पोषण यहीं पे करता था, थोड़ा बहुत दुकान वगैरह भी चलाता है, दिहाड़ी मजदूर भी है। तो रात में किसी तरह से घटना घटा, कहीं सोच निकला होगा ये तो रास्ता है, यहीं पे अक्सर ये 2 नंबर कोयला जो चलता है, ये आवाजाही पूरा 24 घंटा चलते आता है ना। उसी दौरान इसने घटना घटा, कहीं ठोकर मार दिया है, उसी में उसका मौत हुआ। तो ये किससे मारा है? पिकअप से मारा है, किस गाड़ी से मारा है? देखिए, ये रात के अंधेरे में हुआ है, ये तो कहना मुश्किल है कि किससे मारा है, लेकिन ज़्यादातर जो आवाजाही जो होता है गाड़ी का, वो पिकअप वैन ही होता है ना। क्योंकि कभी कभार हम लोग आते हैं कहीं से, है ना, तो इसी रास्ता से घर घुसते हैं, तो इसी दौरान कभी देखें तो पिकअप वैन ही देखें। क्या प्रशासन को खबर किया? तो प्रशासन तो देखिए
पंचायत के अंतर्गत में प्रशासन आता है, अभी तक वो मौन है, उसको खबर अलग से क्या दे, जब पंचायत में ये काम हो रहा है और पंचायत के अंतर्गत में नहीं एक्सीडेंट हुआ है, उसे खबर दिए हैं कि नहीं? ये तो नहीं दिए हैं, है ना। अब कोई किसी का कहना है कि प्रशासन को खबर किया गया, लेकिन अभी तक आया नहीं है। 2 नंबर का काम जो होता है इसी रास्ता से पिकअप वैन से ही होता है, तो पिकअप वैन से ही मारा है। इसमें तो 2 राय नहीं है कि इसमें कोई दूसरा गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल भी नहीं है, 4 चक्का गाड़ी से ही इसको मारा है ना। पैर भी नहीं है ना? पैर भी नहीं है उनका, पैर हाँ। लेके चला गया। क्या आप लोग अभी क्या रखें, प्रशासन सामने क्या मांग रख रहे हैं? पर पहले तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो रास्ता, इस रास्ता पे 2 नंबर का काम बंद हो, पहला मांग तो यही रखेंगे। और ये जितना भी यहाँ पे कोयला जो चलाता है, जितना भी ठेकेदार है, वो ठेकेदार इसका क्रियाक्रम, इसका भरण पोषण आने वाला है, इनके बाल बच्चे, इनके परिवार का भरण पोषण कोई कैसे हो, इसका दायित्व तो ये ठेकेदार सब ले। ठेकेदार कौन कौन है ये तो देखिए, कोयला जो चलाता है वही बता पाएगा कि ठेकेदार कौन कौन है। हम लोग तो कोयला नहीं ना चलाते। गाड़ी से मार दिया चचा को और उसके बाद वो लोग भाग गया। गाड़ी हम नहीं देख पाए, हम घर में सुतल थे। सुबह हमको पता चला कि मेरा चचा मर गया। कौन गाड़ी मारा? कोयला वाला गाड़ी मारा? कौन गाड़ी मारा? हमको पता चला कि डीआई में मरा है। ठेकेदार सब कोयला खदान से कोयला बेचता है और लेके जाता है, पैसा कमाता है, और कुछ नहीं पता।